हेलो दोस्तों, मैं अंकुर सिंह प्रयागी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडिफाई विद प्रयागी पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग 22 जून 2020 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ हमें यहाँ पे जरूरी मिल सकती है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे आपको वहां से पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है हेट्रोलैब और ग्लेनमार्क, ये दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इंडिया में, हैदराबाद लोकेटेड है और मुंबई में लोकेटेड है। ये इन कंपनियों को डीजीसीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है कि ये कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन्स को मार्केट में प्रोवाइड कर सकती हैं। हेट्रो की अगर बात करी जाए तो हेट्रोलैब जो कंपनी है वो कोविफोर नाम की एक इंजेक्टेबल वायल मेडिसिन वो लॉन्च करेगा, जिसको रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन कहा जा रहा है। और जल्द ही सिप्ला को भी ये स्वीकृति शायद डीजीसीआई दे दे और वो भी रेमडेसिविर को एज अ जेनरिक वर्जन के तौर पे इंडिया में कोविड-19 की मेडिसिन के तौर पे लॉन्च कर देगा। ग्लेनमार्क की अगर बात करी जाए तो ये भारत की पहली ओरल ड्रग यानी कि ये टैबलेट फॉर्म में ये होगी, जिसको फेबिफ्लू के नाम से जाना जा रहा है। और ये फेविपिरावीर जो एक एंटीवायरल के तौर पे यूज करी जाती है, ये उसका जेनरिक प्रोडक्ट होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्लेनमार्क के द्वारा बनाई हुई फेबिफ्लू जो टैबलेट है वो माइल्ड और मॉडरेट केसेस में देनी है, और रेमडेसिविर की जो कोविफॉर करके है ये इमरजेंसी यूज में भी दी जा सकती है। आगे हम लोग बात करते हैं, जर्मन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कोरोना वॉर्न ऐप। जैसा कि हमारे भारत में आरोग्य सेतु ऐप है, ठीक उसी तरीके से जर्मनी की गवर्नमेंट ने वहां की पब्लिक के लिए कोरोना वॉर्न ऐप को जारी किया है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ और भी जो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने कुछ कोरोना ऐप्स को जारी किया है। वो जैसे इंडिया में मैंने बात करी आरोग्य सेतु ऐप, जो कि बहुत पहले ही जारी किया जा चुका था। फिर फ्रांस में स्टॉप कोविड ऐप है, ऑस्ट्रेलिया में कोविड सेफ ऐप, ईरान में मास्क ऐप, इजराइल में हेमेगन ऐप जिसका मतलब होता है हिब्रू में द शील्ड, सऊदी अरेबिया में कोरोना मैप और बांग्लादेश में कोविड ट्रेसर बीडी। ठीक इसी तरह से न्यूजीलैंड में एनजेड कोविड ट्रेसर। तो ये रही कुछ कंट्रीज के द्वारा डिजाइन किए गए उनके वहां की इंडिजिनस कोविड ऐप। आगे हम लोग बात करते हैं, रिलायंस पहली भारतीय कंपनी हो चुकी है जिसका $150 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, यानी मार्केट कवर की अगर बात करी जाए ओवरऑल तो वो टोटल $150 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। अगर इसको रुपये में कन्वर्ट करके देखा जाए तो रिलायंस की टोटल कैपिटलाइजेशन मार्केट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास जा रही है। इस वक्त रिलायंस ऑल ओवर वर्ल्ड में 58th नंबर पे आ रही है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में। अगर बात करी जाए मुकेश अंबानी की संपत्ति इसी के साथ पिछले 2 महीनों में 12 गुना बढ़ गई है। इनकी लगभग $2.5 बिलियन हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ के $64.6 बिलियन हो गई है संपत्ति। और इसी के साथ ये विश्व में 9वें सबसे रिचेस्ट पर्सन हो चुके हैं और एशियन रीजन में ये पहले नंबर के व्यक्ति हैं, रिचेस्ट एशियन पर्सन, और साथ ही साथ 9वें रिचेस्ट पर्सन थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। अमेज़न के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, वो टॉप किए हैं, और उसके बाद बिल गेट्स। आगे हम लोग बात करते हैं, मोर देन 1 लाख पीपल परफॉर्म योगा वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एप्लीकेशन जारी किया था जिसका नाम है गुना करेगा योगा, यानी गुना डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इन्होंने क्या किया था कि इसमें 1 लाख लोगों ने परफॉर्म किया है योगा ऑन द 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के दिन, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में लगभग 45 मिनट तक इसको परफॉर्म किया गया था। इसी के साथ यहाँ पे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गुना एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच कर रहा है फॉर द सर्टिफिकेट या फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए। आगे देखते हैं, इसी के साथ महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सिडबी के साथ मिलकर के, जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है सिडबी, उसके साथ मिलकर के पीएम स्वनिधि जो योजना जो 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी थी, जिसमें स्वनिधि का फुल फॉर्म हो गया स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तौर पे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए महुआ ने यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने और साथ ही साथ सिडबी ने एमओयू साइन किया है, जिसमें सिडबी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जितना भी इसमें कैपिटल लोन होगा वो आप प्रोवाइड करेंगे
स्ट्रीट वेंडर्स को थ्रू एनबीएफसी, शेड्यूल बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जितनी भी आपकी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनको प्रोवाइड करेंगे और उनके बाद से वो लेबरर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनको वहाँ पे अवेलेबल हो पाए वो लोन। अगर बात करी जाए पीएम स्वनिधि की, तो ये लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने की बात करी जा रही है इसमें, जो कि कोरोना वायरस के दौरान अफेक्टेड हो चुके थे लॉकडाउन की वजह से। इसमें 10,000 रुपए का स्टार्टिंग लोन दिया जाएगा और ये लोन 1 साल के अंदर रिपेबल है, और अगर इससे पहले ये रिपे कर दिया जाता है तो फिर से वो व्यक्ति एलिजिबल हो जाएगा अपने नेक्स्ट लोन के लिए। आगे हम लोग देखते हैं, अगर बात करी जाए सिडबी की, तो स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसके चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफा जी। अगर बात करी जाए महुआ की, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और मिनिस्टर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 2 मिनिस्टर्स आते हैं। पहले तो यूनियन मिनिस्टर हो गए नरेंद्र सिंह तोमर जी, और दूसरे हो गए हरदीप सिंह पुरी जी। इनको इंडिपेंडेंट चार्ज या फिर कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के तौर पे इनको रखा गया है। अब बात करते हैं हम लोग उड़ीसा से। तो उड़ीसा में 3 दिन का फेस्टिवल मनाया गया है, राजा परबा। 15 जून से 18 जून के बीच में इस फेस्टिवल को मनाया गया और ये बिगिनिंग ऑफ द मॉनसून सीजन के तौर पे इसको देखा जाता है, यानी कि जब मॉनसून का सीजन जब उड़ीसा में स्ट्राइक करता है लमसम 15 जून के आसपास, तब इस फेस्टिवल को थ्रू आउट द स्टेट मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल को एज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी माना जाता है, क्योंकि अब मॉनसून के आने की वजह से जो पैदावार होगी, जो उपज होगी खेतों की, वो बढ़ जाएगी। अगर और फेस्टिवल्स की बात करी जाए उड़ीसा स्टेट से, तो कलिंगा फेस्टिवल होता है, कलिंगा महोत्सव, जो कि जनवरी 10 या 11 को मनाया जाता है। ये फेस्टिवल याद किया जाता है जब अशोक ने कलिंगा पे, यानी कि आज के उड़ीसा पे आक्रमण किया था, उसमें काफी लोग मारे गए थे और उसके बाद अशोक ने पीस को फॉलो कर लिया। तो यहाँ फेस्टिवल ये बताने का कोशिश करता है कि वॉर से ज्यादा बड़ी विक्ट्री होती है पीस। तो कलिंगा महोत्सव पीस को ही डिफाइन करने की कोशिश करता है। उसके बाद चंदन यात्रा, ये भी जगन्नाथ के पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। उसके बाद रथ यात्रा तो आप सबको पता ही होगा। छाऊ फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे जो डांस फॉर्म यूज करते हैं छाऊ फेस्टिवल में, वो मयूरभंज छाऊ के नाम से फेमस होता है, जिसमें उस डांस को परफॉर्म किया जाता है और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होता है। उसके बाद आते हैं नौखाई पे। तो देखिए, अभी ऊपर मैंने बात करी राज परबा फेस्टिवल की, तो यहाँ पे क्या है कि मॉनसून की स्टार्टिंग में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। लेकिन नौखाई की अगर बात करें तो नौखाई तब मनाया जाता है जब राइस पूरी तरीके से उस सीजन में अब क्या होती है, अब रीपिंग के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि उसको धान को काटने की तैयारी रहती है। अगस्त या सितंबर का जो पीरियड होता है वो। तो यहाँ पे क्या है, नौ का मतलब हो गया नया और खाई का मतलब हो गया फूड, यानी नया अनाज। तो नौखाई को याद करिएगा, इंटर रिलेट कर लीजिए राजपरवा से, और नौखाई को राजपरवा जब मॉनसून आता है तब, और नौखाई जब अनाज जब पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, उसके बाद जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो नौखाई होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं चातर जत्रा के त्योहार के बारे में। इसमें क्या होता है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में कोंड जनजाति के जो लोग रहते हैं वो इस त्योहार को मनाते हैं अपनी कुल देवी माँ मानिकेश्वरी को सम्मान देते हुए, और जो इसमें वो घूमरा डांस परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में अगर उड़ीसा की बात करी जाए तो अभी रिसेंटली बंदे उत्कल जननी नाम का जो गीत है उसको एज अ राज्य के गीत के तौर पे उसको माना गया है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू अटेंड रशियन विक्ट्री डे परेड। अब देखिए, विक्ट्री डे परेड की बात आ रही है। देखिए, 9 मई 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया अपनी विक्ट्री मानता है, क्योंकि हिटलर के मरने के बाद जो है जर्मनी सरेंडर कर देता है अलाइड फोर्सेस में, और अलाइड फोर्सेस में एक रशिया एक भागीदार था। तो रशिया यहाँ पे 9 मई को एज अ विक्ट्री डे के तौर पे सेलिब्रेट करता है, और ये इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ के तौर पे मानी जा रही है। तो इस वर्ष की विक्ट्री डे परेड में भारतीय जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने इनवाइट किया है फॉर द विक्ट्री परेड में। तो 9 मई को ये परेड होनी थी, लेकिन इस वर्ष जो है कोरोना के आउटब्रेक की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया और ये 24 जून को होने वाली। आगे हम लोग बात करते हैं, हुंडई मोटर ने एक MOU साइन किया है, या कह सकते हैं पार्टनरशिप में आया है HDFC बैंक के साथ क्लिक टू बाई प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने में। अब यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि कोविड-19 की वजह से जो ये पैंडेमिक है, इसकी वजह से थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की कंपनियां हैं अब वो स्विच कर रही हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पे ये चीज है कि अगर आप
क्लिक टू बाई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां पे अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत है एज अ लोन के तौर पे, तो HDFC के साथ पहले ही से उनका पार्टनरशिप है, वो वहां पे आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे देखते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो इसके CEO हैं आदित्य पुरी जी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब बात करते हैं ठीक इसी तरीके से लास्ट मंथ मई के महीने में महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया था ओन ऑनलाइन डिजिटल सेल्स प्लेटफॉर्म। अब आगे हम लोग देखते हैं पद्मश्री अवार्डी साथ ही साथ समाज सेविका थी विद्या बेन शाह जी। इनका निधन हो गया है, 97 वर्ष की थी, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं मलयालम डायरेक्टर KR सच्चिदानंद, जिनको शशि के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही साथ एक्ट्रेस उषा रानी जी, इनका भी देहांत हो गया है। तो ये रही 22 जून की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। मिलता हूँ जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।